होलकर ब्रिज का सन्नाटा। स्थान पुणे, महाराष्ट्र। किंवदंती होलकर ब्रिज और खड़की युद्ध कब्रिस्तान। पुणे में होलकर ब्रिज कोई भव्य संरचना नहीं है। ये खड़की छावनी की भारी उदास चुप्पी से घिरा हुआ एक संकरा पुल है। बाईं ओर मुला नदी है जो रात में काली स्याही जैसी दिखती है, और दाईं ओर ऊंची दीवारों और प्राचीन बरगद के पेड़ों के पीछे छिपा है खड़की वॉर सेमेट्री। स्थानीय लोगों का कहना है रात 2 बजे के बाद यहां रुकना मना है। ड्राइवर अक्सर उस भारी हवा की बात करते हैं जो पुल पर बस जाती है। वे कहानियां सुनाते हैं उन यात्रियों की जो कभी पुल पर चढ़े लेकिन कभी उतरे नहीं। ये कहानी है उस एक रात की जिसने आर्येश की जिंदगी बदल दी। जून की एक उमस भरी शनिवार की रात थी। आर्येश, जो एक मेडिकल छात्र था और भूतों प्रेतों में बिल्कुल यकीन नहीं रखता था, अपने दोस्तों के साथ शहर के एक ढाबे पर बैठा था। उसकी मंगेतर भ्रुमाई भी साथ थी, जो इन बातों से बहुत डरती थी। बातों बातों में होलकर ब्रिज का जिक्र छिड़ गया। होलकर ब्रिज सिर्फ और सिर्फ वहम है, आर्येश ने सिगरेट जलाते हुए कहा। लाइट कम है, रास्ता संकरा है, इसलिए हादसे होते हैं। भूत भूत कुछ नहीं होते। उनके दोस्त प्रिंस ने, जो स्थानीय कहानियों का जानकार था, एक चुनौती रख दी। अगर इतना ही यकीन है आर्येश, तो अभी जाओ, पुल के बीचों बीच कब्रिस्तान की दीवार के पास गाड़ी रोको, बाहर निकलो, 60 तक गिनो और वापस आ जाओ। आर्येश ने शर्त मंजूर कर ली। भ्रुमाई ने बहुत मना किया, लेकिन आर्येश अपनी बात पर अड़ा रहा। चेतावनी। रात के 2:45 हो रहे थे। आर्येश की कार जैसे ही छावनी इलाके में दाखिल हुई, शहर का शोर अचानक गायब हो गया। सिर्फ टायरों की आवाज रह गई। सड़क की पीली स्ट्रीट लाइट्स बीमार सी लग रही थीं। बॉम्बे सैपर्स पोस्ट के पास हेडलाइट्स की रोशनी में उन्हें कुछ दिखा। सड़क के किनारे कीचड़ में एक लड़का खड़ा था। मुश्किल से 10 साल का होगा। उसने पुराने जमाने के कपड़े पहने थे, एक ढीली शर्ट और हाफ पैंट। वो लिफ्ट नहीं मांग रहा था, बस सीधा खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। जैसे ही कार उसके पास से गुजरी, लड़के ने धीरे से अपना सिर घुमाया। आर्येश ने अनजाने में ब्रेक पर पैर रखा। रुको मत, भ्रुमाई चिल्लाई, उसकी आवाज कांप रही थी। आर्येश प्लीज, गाड़ी मत रोकना। आर्येश ने एक्सेलरेटर दबा दिया। उस एक पल में उसने लड़के की आंखें देखी थीं। वे पूरी तरह सफेद थीं, जैसे पुतलियां ही ना हों। सड़क का बच्चा होगा, आर्येश ने खुद को समझाने की कोशिश की। सन्नाटा। वे पुल के बीचों बीच पहुंच गए। बाईं ओर कब्रिस्तान की पुरानी पत्थर की दीवारें अंधेरे में डूबी थीं। आर्येश ने कार रोक दी। इंजन बंद नहीं किया, बस न्यूट्रल में डाल दिया। बाहर सन्नाटा ऐसा था कि कानों में गूंजने लगे। न हवा, न कीड़े, न पानी की आवाज। 1 मिनट, आर्येश ने घड़ी देखते हुए कहा, और दरवाजा खोला। बाहर कदम रखते ही उसे ठंड का एहसास हुआ। जून की गर्मी में एक असंभव ठंड। वो रेलिंग तक गया और नीचे नदी के काले पानी को देखने लगा। कार के अंदर बैठी भ्रुमाई हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी। 2:58। तभी आवाज शुरू हुई। कब्रिस्तान की दीवारों के पीछे से एक अजीब सी गुर्राहट आई। फिर कुत्तों के रोने की आवाजें आईं, लेकिन वो कुत्ते एक दूसरे पर नहीं भौंक रहे थे। वे दीवार के ठीक उस पार किसी चीज पर भौंक रहे थे जो गेट की तरफ बढ़ रही थी। आर्येश अकड़ गया। उसने सूखे पत्तों पर भारी गीले कदमों की आवाज सुनी। कोई चीज दीवार के उस पार से उसकी तरफ आ रही थी। उसका सारा तर्क, सारी साइंस उस एक पल में हवा हो गई। वो पलटा और कार की तरफ भागा। दरवाजा खोलो, वो चिल्लाया। वो अंदर कूदा और कार लॉक की। भागो, भ्रुमाई रो पड़ी। आर्येश ने कार को 80 की रफ्तार पर दौड़ा दिया। पुल पीछे छूट गया था। तुमने कुछ देखा? भ्रुमाई ने पूछा। नहीं, आर्येश ने झूठ बोला। उसने एक परछाई देखी थी, लंबी, टेढ़ी मेढ़ी, जो इंसानों की तरह नहीं चल रही थी। वे मेन रोड पर आ गए थे। रोशनी दिख रही थी। वे सुरक्षित थे। तभी टक, आवाज ठीक उनके सर के ऊपर से आई, कार की छत पर, जैसे किसी ने मेटल पर पत्थर मारा हो। आर्येश जम गया। ये क्या था? आवाज लय में थी, जानबूझकर की जा रही थी। कार अचानक भारी लगने लगी। स्टीयरिंग व्हील कांपने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कार के ऊपर कोई भारी भरकम चीज बैठ गई हो। आर्येश रोको, देखते हैं क्या है, भ्रुमाई में कहा। खबरदार जो उतरने की सोची। आर्येश की आंखों में अब असली खौफ था। वो कार के ऊपर है। छत की लाइनर हर टक के साथ नीचे दब रही थी।
भ्रुमाई ने हिम्मत करके पीछे की विंडशील्ड से बाहर देखा। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसे एक झलक मिली। छत पर एक काला बालों वाला साया दुबक कर बैठा था। वो एक हाथ से कार की छत को पकड़े हुए था और दूसरे हाथ में उसके पास एक गोल चीज थी। वो उस चीज को बार बार छत पर पटक रहा था। टक! जब एक तेज रोशनी उस पर पड़ी तो भ्रुमाई की चीख निकल गई। वो एक इंसानी खोपड़ी थी। वो साया उस खोपड़ी को कार की छत पर बजा रहा था, जैसे दरवाजा खटखटा रहा हो। अंत। आर्येश ने लाल बत्तियां तोड़ी, ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई और तब तक नहीं रुका जब तक वे शहर की भीड़भाड़ में नहीं पहुंच गए। बाजार की रोशनी में आते ही वो भारीपन अचानक गायब हो गया। आवाज बंद हो गई। उस रात के बाद आर्येश ने मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी। उसे एक अजीब बुखार ने जकड़ लिया। वो अब कभी अंधेरे कमरे में नहीं सोता। उसका कहना है कि जब भी सन्नाटा गहरा होता है, उसे आज भी वो आवाज सुनाई देती है। टक टक टक, जैसे होलकर ब्रिज आज भी उसका दरवाजा खटखटा रहा हो।